हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड स्टैंड। तो ये वाले एपिसोड में बात करेंगे कल मैनचेस्टर सिटी और सेविया के बीच जो यूएफए सुपर कप का फाइनल था उस मैच के रिएक्शंस को लेके। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी मैनचेस्टर सिटी फैन, अनदर डे, अनदर फाइनल एंड येट अगेन अनदर कप फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो कल वाले मैच की अगर बात करें तो कल वाले मैच का परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था जो कि मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग फाइनल में किया था अगेंस्ट इंटर मिलान। तो उस वाले मैच में भी इंटर मिलान बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए थे और एट टाइम्स मैनचेस्टर सिटी वेयर अंडर प्रेशर। तो ये वाले मैच में भी वैसा ही कुछ सिचुएशन था जो कि हम लोग में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली आफ्टर विनिंग द ट्रेबल। लेकिन फिर से सेविया वो रेजिस्टेंस दिखाए, और सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं दिखाए, सेविया वेयर गुड एट टाइम्स एंड अटैकिंग लेवल ओवर मैनचेस्टर सिटी। तो जब मैच शुरू हुआ उसके बाद फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर सिटी ने एक क्लियर कट चांस क्रिएट किया था, वो था आपका एक नेथन एके का हेडर जो कि सेविया के गोलकीपर ने बहुत ही बढ़िया सेव कर दिया। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट हाफ में कोई क्लियर कट चांस क्रिएट ही नहीं किया, और एक बार फिर से और एक फाइनल में हालैंड वाज घोस्टेड। जी हाँ, पूरे मैच में हालैंड का उतना सारा इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं, और 25 मिनट के टाइम पे एक शानदार क्रॉस से एल नसरी स्कोर कर दिया फॉर सेविया। उसके बाद भी मैनचेस्टर सिटी उतना कुछ खास क्रिएट नहीं कर पाया। जब सेकेंड हाफ चालू हुआ तो हम लोगों को लगा था कि मैनचेस्टर सिटी विल इंप्रूव देयर अटैक एंड मैनचेस्टर सिटी विल प्ले बेटर फुटबॉल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सेकेंड हाफ चालू हुआ तो सरप्राइजिंगली सेविया वाज द बेटर टीम। सेविया को देख के लग ही रहा था कि वो लोग फुल अटैकिंग मोड पे ही खेलना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास एक गोल का कुशन था। तो वो लोग अगर चाहते तो वो कुशन को प्रोटेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन वो लोग चूज टू अटैक, और वो लोग पूरा मैनचेस्टर सिटी का जो बैक फोर का धागा है वो खोल दिया था। और एट टाइम्स दे वर फाइंडिंग देमसेल्व्स इन अ 1-to-1 सिचुएशन विद एडरसन, लेकिन एक भी बार सेविया उस चांसेस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाया। और इस चीज के लिए आपको एडरसन को भी दाद देना होगा कि एडरसन वाज pretty good to save all those chances। तो जैसे कि एक कहावत है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, तो उसी कहावत को मान के ही सेविया मानो कि आपका सेकेंड हाफ में फुटबॉल शुरू किया था। लेकिन 60 मिनट मार्क तक सेविया ये प्रेशर क्रिएट कर रहा था, लेकिन एक भी चांसेस पे जब कैपिटलाइज नहीं कर पाया तो धीरे धीरे मैनचेस्टर सिटी मैच में वापस आया। 63rd मिनट पे रॉड्री के एक शानदार बॉल से आपका एक शानदार हेडर गोल स्कोर कर दिया कोल पामर। जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी का जो बेस्ट प्लेयर था कल रात का वो है आपका कोल पामर। अगर आप ये चीज में बात करें कि कौन से प्लेयर्स मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसमें आपका सबसे पहले नाम आएगा कोल पामर का, और उसके बाद दूसरा नाम आएगा आपका रॉड्री का, और तीसरा नाम आपका आएगा फिल फोर्डिन का, और चौथा नाम आपका आएगा जैक ग्रिलिश का। और उसके साथ साथ आपको एडरसन को भी कंसीडर करना होगा, क्योंकि अगर एडरसन वो सारे चांसेस को सेव नहीं करता तो फिर रिजल्ट कुछ अलग होता। और सेविया के लिए अगर बात करें तो सेविया के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर था आपका ओकैम्पोस, और उसके साथ आपका जेसस नवास, उसके साथ आपका एल नसरी। ये लोग सेविया के लिए अपना जी जान लगा दिए थे फील्ड पे। फिर भी इतने बड़े मैच में वैसे ही मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में चांस क्रिएट करना मुश्किल है, और फिर भी आप इतना सारा चांसेस क्रिएट किए, वो भी 1-to-1, फिर भी आप फिनिश नहीं कर पाए, तो आपको तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर ओवरऑल बात करें तो पहला जो गोल मैनचेस्टर सिटी ने कंसीड किया था उसमें मैनचेस्टर सिटी का जो दो डिफेंडर इन्वॉल्व था वो था आपका गार्डियल और नेथन एके। दोनों को ही वो बॉल डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन वो लोग वो कर नहीं पाया और एल नसरी गोल कर दिया। और जब कोल पामर ने गोल स्कोर किया तो वो अनस्टॉपेबल था, क्योंकि वो जो क्रॉस था वो बहुत ही शानदार क्रॉस था जो कि आपका बहुत ही डीप था सेकंड पोस्ट पे, और कोल पामर ने बहुत ही शानदार एक रन निकाला पीछे से और उस हेडर को फिनिश कर दिया। तो देखिए, एक एक जब स्कोर था तो वो आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक सही था ये मैच। उसके बाद टाई ब्रेकर में चला गया, और टाई ब्रेकर में जाने के बाद भी सारे पेनल्टीज अच्छा ही थे मैनचेस्टर सिटी की तरफ से एक्सेप्ट काइल वॉकर। तो मैं जैसा बोल रहा था कि मैनचेस्टर सिटी हैड देयर चैंपियंस लक, कल वाला मैच में भी अगर मैनचेस्टर सिटी के पास चैंपियंस लक नहीं होता तो शायद कल वाला मैच का रिजल्ट भी अलग होता, क्योंकि किसी दूसरे दिन जो काइल वॉकर ने जो पेनल्टी मारा था कल, जो फिफ्थ पेनल्टी था मैनचेस्टर सिटी का, वो पेनल्टी बहुत ही खराब पेनल्टी था। हर हो ही सकता था किसी दूसरे दिन वो पेनल्टी आपका सेव हो जाए। कल वो गोलकीपर जो है वो काइंड ऑफ सेव कर भी दिया था, लेकिन फिर भी उसका टच उतना स्ट्रांग नहीं था, तो बॉल डिफ्लेक्ट होकर गोल के अंदर चला गया, और वो पेनल्टी में मैनचेस्टर सिटी ने स्कोर कर दिया। जो गुडेल ने लास्ट बार पेनल्टी मिस किया सेविया के लिए, वो पेनल्टी खराब नहीं था, लेकिन वो पेनल्टी वो टॉप कॉर्नर में फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्रॉसबार में हिट हो गया। तो अगेन बैड लक।
टू सेविया। लेकिन मैं जैसा कह रहा था कि अगर चैंपियंस लीग आपके पास ना हो तो आप कोई भी फाइनल नहीं जीत सकते। तो कोई भी कप फाइनल जीतने के लिए आपके पास एक चैंपियंस लीग होना जरूरी है। तो वो चीज मैनचेस्टर सिटी के साथ है इस टाइम पे। तो अभी देखिए लास्ट सीजन में मैनचेस्टर सिटी ट्रिबल जीत गए और उसके बाद इस सीजन शुरू होते ही सुपर कप जीत गए। तो अभी एक ही चीज जीतना बाकी है मैनचेस्टर सिटी का, और वो है आपका क्लब वर्ल्ड कप। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर सिटी क्या क्लब वर्ल्ड कप वाला जो ट्रॉफी है वो भी सिक्योर कर पाती है कि नहीं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर सिटी वंस अगेन एंड अनदर कप इन देयर नेम। तो यही था मेरा मैच रिएक्शन रिगार्डिंग मैनचेस्टर सिटी वर्सेस सीविया यूएफए सुपर कप फाइनल। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। बहुत जल्दी मुलाकात होगा आप लोगों से मेरे दूसरे वीडियो में, और तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वी स्टैंड।